गाइस मैं आपको छोटी सी जर्नी अपनी बतानी चाहती हूँ कि जो मेरे फेस के ऊपर भी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज़्मा जैसे जो भी कह लो वो हो चुके थे। मेरे यहाँ पे सबसे पहले छोटे-छोटे से स्पॉट्स जैसे हुए थे, जैसे ब्राउन, ब्लैक इस तरीके से, वो काफ़ी गंदे दिखते थे। यहाँ पे बस थोड़े से पहले स्टार्ट हुए थे यहाँ पे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जिसने जो मैंने मतलब मैं परेशान होने लगी कि यहाँ पे, क्योंकि पूरा चेहरा मेरा बिल्कुल वाइट, उसके ऊपर यहाँ पे दाग धब्बे जैसे, तो मैं परेशान होती थी कि भाई साहब ये क्या हो गया, मैं इसको कैसे ठीक करूँगी। तो मैं तरह तरह के क्रीम्स लगाना शुरू कर दी, जिसने जो बता दिया, जिसने जो भी एस्ट्रॉइड क्रीम बताए, जो भी पैक बताया। फिर कुछ मैंने मोबाइल पे भी देखे, मैंने इतने सारे वीडियोज़ सर्च किए, इतने सारे वीडियोज़, और मैंने सारे लगाने शुरू कर दिए। मतलब किसी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं। और मतलब पता है हालत कैसी थी मेरी कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाती थी, अच्छे से ड्रेसेस वेयर कर लेती थी किसी भी फंक्शन पार्टी में जाने के लिए। जब मैं अपने आप को फिर से मिरर में देखती थी ना, तो मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल था ना वो एकदम गिर जाता था। मैं एकदम से सोच में पड़ जाती थी कि यार कितना गंदा फेस मेरा लग रहा है। मतलब मैं क्या करती थी ना, मैं बहुत तरह तरह के, पहले जो बहुत सारे लेयर्स चलते थे ना, लेयर्स क्या अभी भी चल रहे हैं, इतने सारे धोखे दिए जाते हैं आपको कि आप उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, और अपने जितने सारे फेस पे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, आप सबको यूज़ करना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो पता नहीं इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिमूव करूँगी, इसलिए आप जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आप सारे रीयूज़ करते हो। मैं क्या करती थी, मैं मतलब जितने सारे होता है ना, कंसीलर, फाउंडेशन, क्या क्या दाग धब्बों को छुपाने के लिए मैं तरह तरह की चीज़ें खुद पे भी अप्लाई कर लेती थी। होता क्या था, कुछ भी नहीं छुपता, ठीक है। और अगर आप बहुत कोशिश करते हो छुपाने की, तो आपको अपने फेस के ऊपर इतनी मोटी मोटी लेयर लगानी पड़ेगी कि जो आपका स्किन है ना वो एकदम से छुप जाएगा, कवर अप हो जाएगा। जैसे ठंडे के दिनों में हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो कवर हो जाता है ना, इसमें हमें हवा नहीं लगती, ठंड नहीं लगता। ठीक उसी तरीके से हमारे फेस के ऊपर इतनी लेयर्स हम लगा लेते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतनी लेयर्स में लगा लेती थी तो वो भले ही छुप जाते थे, मैं पूरी चेंज हो जाती थी। मैं दिखती ही नहीं थी कि मैं हूँ, मैं रिज़वाना बिल्कुल नहीं दिखती थी कि मैं हूँ। हाँ, मेरे यहाँ पे जो दाग धब्बे थे, मिलाज़्मा थे, वो सारे छुप जाते थे कुछ वक्त के लिए। फिर मैं जैसे ही मेकअप को रिमूव करती थी, फिर से वही हाल था। तो मेरा हाल ना बिल्कुल उस मोर की तरह था जो बहुत ही अच्छे से डांस मतलब नाचते हैं ना मोर, जब वो पूरा ऐसे ऐसे अपना पंख फैला देते हैं, जब वो अपने पैर की तरफ देखते हैं ना तो वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो मेरा भी कॉन्फिडेंट लेवल ना बिल्कुल वैसा ही गिर जाता था। मैं बहुत परेशान होती थी। तो हाँ, मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान ने मुझे जायफ़ल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था जायफ़ल को आप कच्चे दूध के साथ सिलबट्टे पे उसको घिस करके उसकी जो क्रीमी टेक्सचर आती है आप उसको लगाओ। उसके साथ मैंने 2-3 चीज़ें और फ़ॉलो की जो हमारे स्किन केयर रूटीन में आती है, मैंने उसको फ़ॉलो किया। मैं आपको बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ। मैं 4 लोगों के बीच में मैं ना ऐसे उठ बैठ सकती हूँ। जब मुझे इतना फ़र्क मिला, और मैं जब यूट्यूब पे देखती थी तो बहुत सारी ऐसे हज़ारों बहनें हैं, ऐसे भाइयों हैं मेरे, मतलब इतने सारे लोग हैं कि मैं परेशान होती हूँ। सबको देख के मैं सोचती हूँ कि मैं किसको कौन सी रेमेडी बता दूँ जो सब हेल्प उनके लिए मैं कर सकूँ। तो मैंने सोचा ना कि मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसी वीडियो डाल देती हूँ जो हो सकता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मैंने इसको डाला, और मेरे हिसाब से अभी तक 8 से 10 लोग ऐसे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं बड़ाई ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन हाँ 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने ये रेमेडी को ट्राई किया, उसके बाद उनको बहुत ही बढ़िया 100% वाला रिज़ल्ट मिला है। गाइस, सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने इस फेस को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पैम्पर करो, आप अपने आप को पैम्पर करो। आप हर किसी के कहे अनुसार अपनी चीज़ों को अपने फेस के ऊपर मत लगाओ। मैंने क्या किया कि मैंने जायफ़ल को ना सिलबट्टे का जो होता है ना पीसने वाला, मैंने उस पर घिसना शुरू किया कच्चे दूध के साथ, ठीक है। मैंने उसको घिसने के बाद जो उसका क्रीमी टेक्सचर होता है ना, मैंने उसको अपने फेस पे यहाँ पूरे पे अप्लाई किया।
मैंने वही चीज़ की। तो मैं इससे पहले क्या, मैंने इस जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इसके पहले मैंने अपने फेस को किया क्लीन। ठीक है, क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या कि कच्चा दूध ले लो, एलोवेरा जेल डाल दो उसके अंदर, उसको बढ़िया सा मिक्स करो। मिक्स करने के बाद आप कॉटन बॉल या रुई से या फिर ऐसे ही वही हाथ से अपने ले लेना है। इस तरीके से आप ऐसे सर्कुलेशन मोशन में मैंने अच्छे से 5 मिनट तक मसाज किया। ठीक है, उसके बाद मैं ये 15 मिनट तक मतलब रहने देती हूँ। 5 मिनट मसाज करने के बाद 15 मिनट तक रहने दूँगी। उसके बाद मैं उसको सिंपल पानी से ऐसे वॉश कर लेती थी। उसके बाद जो मैं सिलबट्टे पे कच्चे दूध के साथ में जो जायफल को घिसती थी, उसको फिर मैं वहाँ पे लेकर उसको लगा लेती थी। लगा लेने के बाद 15 टू 20 मिनट्स के बाद मैं इसको रिमूव कर देती थी। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इस रेमेडी को करना शुरू कर दोगे बिना किसी किच-किच के इधर उधर सुने हुए, तो आप देखोगे कि आपके फेस के ऊपर से 1 वीक से ही आपको इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप 15 दिनों तक आओगे तब आप अपने फेस को देख कर कहोगे कि हाँ भाई, मैंने यूज़ किया है तो कुछ मुझे इसका मतलब सॉल्यूशन जो मैंने अपने ऊपर तैयार करके लगाया तो उसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया होगा कि आपका दिल खुश हो जाने वाला। वैसे बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आज ये रेमेडी देखते हैं, कल फिर दूसरी ट्राई करते हैं, फिर तीसरी ट्राई करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके फेस के ऊपर से प्रॉब्लम्स रिमूव कर जाए, तो आप स्टे हो जाओ वहीं पे जहाँ पे आपने जो रेमेडी आपने देखी और आपको लगा कि ये मुझे सूट कर सकता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम तो 15 डेज़ तो ट्राई कर ही सकते हो, कि नहीं कर सकते हो, है ना।